जय श्री कृष्णा दोस्तों। मार्गशीर्ष मास को दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन का महीना कहा जाता है। यूँ तो हर महीने की अपनी कुछ खास बातें होती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष की तो बात ही अलग है। धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही पवित्र पावन महीना माना गया और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ। दोस्तों सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। बहुत सारे पर्व त्योहार आते हैं, बहुत सारे पवित्र दिन आते हैं। दोस्तों जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे विशेष दिन आते हैं जिसकी वजह से इस महीने की इतनी महिमा है। दोस्तों इस मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की और इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए। यह अत्यंत शुभ होता है। और दोस्तों जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें इसी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से यानी कि उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। दोस्तों एकादशी का व्रत करने से जहाँ एक और व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष भी जरूर से मिलता है। साथ ही मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 12 को यानी द्वादशी को जो लोग उपवास प्रारंभ करते हैं उन्हें हर महीने की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक मास की द्वादशी तक व्रत करना चाहिए। और हर द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे जो पूजा करता है वो जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है और उस लोक में पहुंच जाता है जहां पहुंचने के बाद संसार में लौटने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। यानी मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है दोस्तों। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य ही पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया जाता है। और इस दिन माता, बहन, पुत्री, परिवार की अन्य स्त्रियों को एक वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इससे आपका चंद्र स्ट्रॉन्ग होता है, जीवन में रुके हुए काम बनने लगते हैं। और इस महीने में नृत्य, गीत इत्यादि का आयोजन करना, उत्सवों का आयोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस महीने की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और जो व्यक्ति इस पूर्णिमा के दिन दान पुण्य इत्यादि करते हैं, पूजा कर्म करते हैं, उनके घर में माँ अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। साथ ही मार्गशीर्ष मास में आपने विष्णु सहस्त्र नाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो है वो जरूर से करना चाहिए। और आपको पाठ करने में असुविधा हो तो आप इसे सुन भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसी महीने में आती है गीता जयंती, यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस महीने में गीता का पाठ करना अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। और इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर से दोस्तों अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उसको प्रणाम जरूर से करना चाहिए। दोस्तों जरूर से आप गीता शुरू करें, गीता के पाठ करें। रोज़ गीता को प्रणाम करके आप भगवत गीता को प्रणाम करके फिर शुरू कीजिए। देखिए आपके जीवन में किस तरह से दुख और परेशानियां दूर होती हुई चली जाएंगी। साथ ही इस महीने में अपने गुरुओं को, इष्ट को आप ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से आपके जीवन के अवरोध समाप्त हो जाएंगे। और इसी मंत्र का जाप करते हुए दक्षिणावर्ती शंख में किसी तीर्थ का पवित्र पावन जल भरे। गंगा जल है तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, नहीं तो किसी भी पवित्र नदी का जल आप दक्षिणावर्ती शंख में भरें। उसके बाद ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः बोलते हुए आपने उस जो शंख है उसको घुमाना है। सभी घर की दीवारों पर उस जल का छिड़काव करना है। बस बाथरूम की दीवार को आपने अवॉइड करना है दोस्तों। घर के मेन गेट पर इस जल का आपने छिड़काव जरूर से करना है। इससे घर में शुद्धता बढ़ती है, क्लेश दूर होते हैं, घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाती है और घर का वातावरण बड़ा ही सात्विक
हो जाता है, जहाँ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने लगती है। दोस्तों, अघन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में, अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी कृष्ण का ही रूप माना गया है। साथ ही दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान दत्तात्रेय की जयंती मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आती है। इस दिन आपने विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, भागवत गीता को जरूर से पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि कलयुग में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। और दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का इतना अधिक पवित्र माना गया है कि इस मास में पवित्र ग्रंथों जैसे महाभारत, रामायण, गीता को प्रणाम करने से भी अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस महीने के विशेष दिनों की बात करें दोस्तों, कारव जयंती यानी कि भैरवा अष्टमी आती है, वहीं उत्पन्ना एकादशी जिससे एकादशी का व्रत शुरू करा जाता है, वहीं विवाह पंचमी यानी कि राम जी और माता सीता की विवाह जयंती भी आती है। गीता जयंती यानी कि मोक्षदा एकादशी भी इसी महीने में आती है और इसी महीने की पूर्णिमा तिथि को दत्तात्रेय या अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही खास महीना है। इस महीने में जितना हो सके आपने दान पुण्य करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, किसी एक विशेष मंत्र के साथ में आपने मंत्र जाप करना चाहिए। ओम दामोदराय नमः मंत्र के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। और दोस्तों, हर वक्त जाप करना पॉसिबल नहीं हो तो सुबह शाम एक काम कर सकते हैं आप। दोस्तों, एक वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उस मंत्र को आप सुबह शाम घर में चला के छोड़ दीजिए। मंत्र को सुनने से, उस मंत्र को जो है घर में चलाने मात्र से घर का वातावरण सात्विक हो जाएगा। कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रहेगी। बेसिकली दोस्तों, यूट्यूब में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब कोई मंत्र चलाते हैं तो उसके बीच में एड्स आते हैं। लेकिन दोस्तों, जो वीडियो लिंक मैं आपको दे रही हूँ उसके शुरू में एड्स आ सकते हैं, एक बार वीडियो शुरू होने के बाद में बीच में कोई भी तरह की रुकावट अवरोध नहीं आएगा। तो बस अपने घर में उस मंत्र को चला के छोड़ दीजिए। देखेंगे आप दोस्तों, श्रीहरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कैसे आपके घर में कृपा बरसती है। दोस्तों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। आप सभी का जीवन और दिन सुखमय हो, सुखद हो, इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।